वफाकी काबीना ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकाम जारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP को कारादम करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरअंगेज़ी को हवा दी। 2021 में इस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई थी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ न करने की यकीन दहानी पर 6 माह बाद पाबंदी हटाई गई। हुकूमत ने पंजाब में TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। सूबाई हुकूमत के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। काबीना के फैसले की रोशनी में वजारत कानून TLP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा। शहबाज की शहबाज स्पीड, मुआशी तरक्की के लिए पुराज़म, सनत और ज़राअत की खुशहाली के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक सनत और किसानों को रियायती नरखों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती और ज़राई शोबे को 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। बोझ घरेलू सार्फिन पर नहीं डाला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़राई और कारोबारी वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि रोशन मईशत बिजली पैकेज से सनतों का पहिया चलेगा। बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की और खुद मुख्तारी की जानिब सफर जारी है। इधर वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वीडियो पैगाम में कहा, 7000 मेगावाट इजाफी बिजली मौजूद थी। हमने फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाए। वफाकी हुकूमत ने IMF का गंदम की इमदादी कीमत पर एतराज़ दूर कर दिया। गंदम पॉलिसी की मंजूरी के बाद IMF ने वजारत फूड को खत लिखकर आगाह किया। गंदम पॉलिसी के खदोखाल भी तलब कर लिए। वजारत फूड ने जवाब दिया, गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की गई, जिसे आगे समझने में गलती हुई। कम अज़ कम इमदादी कीमत के बजाय इंडोएक्टिव कीमत का तयन किया गया है। अमरीका की इंटरनेशनल हार्टर रेट गंदम की कीमत को देखते हुए प्राइस लगाई गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, वजारत दिफा आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर की मिस्री वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने शहदा की यादगार और साबिक मिस्री सदर अनवार अल सादात की कब्र पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ के जामे अल जहर के इमाम आज़म शेख अहमद अल तैयब से मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। मार्शल ने इंतहा पसंदी और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। अदालती हुक्म होने के बावजूद अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूंगा और फिर अपने अवाम से कहूंगा कि मेरा इंसाफ आपने करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का बानी से मुलाकात के लिए अवाम की अदालत में जाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए लिखा, अदालतों में भी गए लेकिन कोई नहीं सुन रहा। बानी PTI से रहनुमाई लेनी है, इसलिए मुलाकात करनी है। हिकमत अमली एक ही है, बानी की इजाज़त के बगैर काबीना तश्कील नहीं देंगे।
पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से पोलैंड के हम मनसब रादोस्लाव सिकोर्स्की की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फ़ज़ाइया के क़याम में पोलैंड का अहम किरदार रहा। तिजारत और मुआशी मैदान में पोलैंड के साथ ताउन का फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसहाक डार का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रादोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत खुश आइंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक गज़ा में अमन चाहते हैं। नैब की रवा माली साल तीसरी समाही में 11 खरब से जायद की वसूली। 9 माह में मजमूई तौर पर तकरीबन 1650 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब कराची ने 2.8 अरब मालियत के 2 कीमती प्लॉट्स बाजियाब करवाए और KPT के हवाले किए। नैब बलोचिस्तान ने जंगलात के 44.8 अरब रुपए मालियत की अराजी भी बाजियाब करवाई। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके बगैर टेंडर देने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्शन। ठेकों में बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब सिंध के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना करप्शन के खिलाफ वफाकी तहकीकाती अदारे सरगर्म। सूबाई महकमा आपाशी FIA के रडार पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कातिल डोर के बाद पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी की इजाजत देने से इनकार। बसंत पर पाबंदी से मुतालिक अहम ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने महदूद पैमाने पर बसंत मनाने का प्लान बना रखा था। लाहौर में डोर फिरने से नौजवान की हिलाकत पर फैसला तब्दील किया गया। दूसरी तरफ थाना नवा कोट पुलिस ने 21 साला यूसुफ की डोर से हिलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया। PIA के बरतानिया के फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। पाबंदी के 5 साल बाद पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर 25 अक्टूबर को रवाना होगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा।